आया है। मखदूमपुर से जीते तो भूमिया राजपूत कहे कि हम तुमको जिताया है। इमामगंज से गए जीतने के लिए तो कोयरी कुर्मी कहे कि हम तुमको जिताते हैं। हरजन गया भाड़ में। उन लोगों का वोट का कोई महत्व नहीं। इसीलिए अम्बेडकर साहब ने कहा था कि सेपरेट इलेक्टोरल दोगे। जैसे एमएलसी हैं सिन्हा साहब देख रहे हैं, ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी होता है एमएलसी का, तो ग्रेजुएट ही कैंडिडेट होता है और ग्रेजुएट ही वोटर होता है। और उनको एमएलए में भी अलग वोटर लिस्ट बनता है उनके लिए। और ग्रेजुएट के साथ साथ टीचर भी होते हैं, टीचर ये लोग भी हैं। ये लड़ेंगे एमएलसी के लिए और इनको टीचर ही वोट देगा। तो क्या गलत बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शेड्यूल कास्ट के लिए अलग होगा, शेड्यूल कास्ट का वोट शेड्यूल कास्ट ही देगा। अगर होता तो हम बाएं दाएं नहीं देखते, हम सीधे शेड्यूल कास्ट का काम करते। आज यही कारण है कि हम आज काम से एकदम च्युत हैं, वंचित हैं। आज आवास नहीं है, शिक्षा नहीं है, गली नहीं है, सब जगह भिखमंगा के रूप में हम लोग चल रहे हैं। तो हम तो यही कहते हैं कि चंद्रमा पर हम जा रहे हैं। और जहाँ तक विज्ञान की बात है, कहाँ से कहाँ लोग जा रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति यही है, नम्मा तो जुड़ा देते हैं कोई तरह से, नम्मो नहीं जुड़ाते हैं, हम चल जाते हैं कमाई। यहाँ भी ये लो अताता का तरह वो चला गया मर गया, हाँ उसका छोड़ो, नाम मत लिखो। और अपना नाम जो पेटवा में बचवा रहता है उसका भी नम्मा जुड़वा देते हैं वो, और जिसके चलते उनका वोटर लिस्ट में नाम होता है। हमारा कहना है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को अगर गरीब का प्रतिनिधित्व करने की बात है तो हम ताल ठोक के कहा था कि हमको इसके लिए लड़ना चाहिए कि सेपरेट इलेक्टोरल करो। सेपरेट इलेक्टोरल नहीं करोगे तब तक हमारा विकास नहीं होगा। और दुख है मेरे भाइयों, कहा गया है बड़ी जलन है इस ज्वाला में, जलना कोई खेल नहीं। इधर देखता हूँ करुणा से मानवता में मेल नहीं। बात पर आए की मत पूछो, हाय हमें अपनों का भय है। आज पार्लियामेंट में कोई बोल रहा है, एगो चंद्रशेखर रावण बड़ी हम उसको पढ़ाए तो एक दिन टूटका है पार्लियामेंट में, वरना कोई नहीं बोलता है। वहाँ एक दर्जन अगर एमपी जोड़े तो नरेंद्र मोदी ऐसे आज आदमी हैं कि हमारी बात को जरूर वो स्वीकार कर लेंगे, मैं ये मानता हूँ, लेकिन कोई बोलता नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, बातें बहुत है, नीति की बात करो जिससे हमारा विकास हो, हमारा कल्याण हो। ये सेपरेट इलेक्टोरल और समान शिक्षा दो ही मंत्र है। ये दो मंत्र अगर मिल जाए हमको तो हिंदुस्तान का गरीब गरीब नहीं रहेगा, वो आगे बढ़ जाएगा, पीछे छोड़ देगा लोगों को। और ये चीज मैं मानता हूँ। इसीलिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को हम लोग 2015 में बनाया था। आज हमारे बच्चे लोग मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुद्दा की राजनीति नहीं कर रहे हो। संतोष बेटा हो, हम तुमको समझाते हैं, मुद्दा की राजनीति नहीं कर रहे हो। मुद्दा की राजनीति करनी चाहिए। इतना परिश्रम तुम करते हो उसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन पत्थर पर माथा पटकोगे तो माथे फटेगा। इसीलिए मुद्दा की राजनीति करो। यही दो मुद्दा ले चलो ना, 5 साल के अंतर्गत हम लोग एकदम शीर्ष पर आ जाएंगे। मेरी भविष्यवाणी है, ये मेरी भविष्यवाणी है। बाकी भूमि बंदोबस्ती, इंदिरा आवास, नली गली, वृद्धा पेंशन, ये सब तो है ही है। जब सत्ते मेरे हाथ में आ जाएगा तो ये सब क्यों नहीं होगा। इसीलिए ये दो प्रमुख चीज़ है, और दोनों
बाबा भीमराव अम्बेडकर जिनको हम लोग आज पूजते हैं, बेकार में फोटो लगा के हम लोग माल्यार्पण कर रहे हैं। इनकी एक बात तो हम लोग माने, जय भीम लोग कहता है, जय भीम कहते हैं तो कहाँ बात करते हो। यहाँ बर्तनी से आगे हम बढ़ेंगे, बात करते हैं तो थोड़ा दिमाग आता है। दो बात तो हमने कह दिया, ये सरकार की है, सरकार को ऐसा चाहिए था कॉमन स्कूलिंग सिस्टम और सेपरेट इलेक्टोरल, तब हमारा विकास होता। लेकिन समाज को भी करने के लिए इन्होंने बताया था, उंगली बताया था क्या 1956 में कहा था कि मैं जिस धर्म में जन्मा हूं मेरा बस नहीं था, उस धर्म में मैं नहीं मरूंगा। इसीलिए 1956 में उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था, जहां जाति पाति नहीं है। हम तो आह्वान करते हैं कि हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को, गरीब के लोगों को तो बुद्धिस्ट हो जाना चाहिए, जहां जाति पाति का मामला नहीं हो, तब हम आगे बढ़ेंगे। अब कहते हैं जय भीम, काहे को जय भीम कहते हो, बेचारा मर गए, ऐसा मतलब ऐसे बातें कह करके, लेकिन खाली आज नाम हम उनका लेते हैं। अगर इन्होंने कहा था कि जब तक जाति बंधन नहीं तोड़ोगे तब तक तुम्हारा विकास नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने जाति बंधन तोड़ने के नाम पर उस समय बुद्धिज्म में अपनाया। लेकिन आज क्या है, हम नहीं कहते हैं दूसरे जात को छोड़ो, शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहते हैं कम से कम आपस में जो 22 जाति बिहार में हो, बेटी रोटी का संबंध करो ना, किसने तुमको रोका है। और जिस दिन तुम ऐसा करोगे बिहार का सत्ता तुम्हारे हाथ में रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन कहने का मेरा मतलब है मुद्दा की लड़ाई लड़ो। अब घर नहीं मिला है, पेंशन नहीं मिला है, छात्रवृत्ति नहीं मिली है, ये तो होते ही रहेगा। तो मोटा मोटी मुझे यही कहना है कि पार्टी का थिंक, पार्टी का विचार को इधर के ले चलो, बात करो, और ऐसा करोगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन हाल में संतोष से वो विचार करो, कैसे कैसे लोग हैं राजनीति लाभ लेने का। एक आदमी कह रहे हैं मेरे रहते रिजर्वेशन और संविधान को कोई नहीं हटा सकता है, जब तक मैं बचूंगा तब तक। नाखून टूंगा के शहीद होना चाहते हैं कुछ लोग। बताइए, हम तो कहते हैं जब तक नरेंद्र मोदी जी वहाँ हैं, जब तक यहाँ पर हमारे सम्राट चौधरी हैं, आरक्षण और संविधान को कोई नहीं तोड़ सकता, हटा सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन एक आदमी अपने को कहता है कि हमारे रहते कोई कुछ नहीं करे। कौन हो तुम जी, क्या तुम्हारी बखत है। लेकिन भरे हम बोलते हैं, अरे संतोष तुम भी बोलो, मुंह बंद रखने से नहीं होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा बोल करके लोग यहाँ पर जो दिखता है भैया वही बिकता है। देखो झूठो मूठो चमका करके ले लिया सीट, उतना आज बड़का हो गया है। तुमको क्या मिला, झुंझुना पकड़ा दिएगा 6 सीट। कैसे काम चलेगा, कैसे गरीबों को तू आगे बढ़ाओगे। इसलिए तुम्हारा यहाँ जनसंख्या है, लालू यादव ऐसा लोग कहते हैं, हम तो भाई उनके विरोधी हैं, लेकिन जानते हैं लालू यादव क्या कहते हैं कि अरे जीतन मांझी को कोई लोग नहीं पहचान रहा है। जीतन मांझी को 11% वोट ठोका हुआ है, और सही कहते हैं कि 11% वोट है। लेकिन महिला चूड़ी पहनती है, लेकिन कोई झंझनाती है और कोई चुपचाप रखे रहती है। तो चूड़िया पहनो, झंझनाओ, तब ये लोग समझेगा तुमको, तभी तुमको सीख देगा। इसीलिए मेरा कहना है कि अपनी बात को रखो, और बात रखने के बाद आगे बढ़ोगे, हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी, हम समाज में स्थान बना पाएंगे। और इतना साफ नियत से बहुत कम पार्टी के लोग हैं। और आज एक राजनीति बात कहते हम नहीं हम मानेंगे। आज बिहार में बड़ी तीक्ष्ण राजनीति चल रही है। सम्राट चौधरी किसी के आंख के कांटा के रूप में बने हुए हैं।
सम्राट चौधरी जब पुलिस की कार्रवाई करते हैं, विकास की कार्रवाई करते हैं, अनवरत प्रयास कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, लोगों को नहीं पच रहा है। इसलिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का फर्ज बनता है कि सम्राट चौधरी के हर काम को जैसे है तैसे है सब समर्थन करना चाहिए ताकि वो बने रहे। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। और बहुत नहीं कहेंगे, ज़्यादा कहेंगे तो शायद अपच भी हो जाएगा। इसलिए हम इतना ही कह के अपनी बात समाप्त करते हैं और आशा रखते हैं कि आप लोग आगे जरूर आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।